राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं सुमन के रसोई एंड लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ छोटा सा ब्लॉग, जो कि हम जा रहे हैं वृंदावन। वो भी आपको थोड़ा सा दर्शन दिखाएंगे। हैप्पी रामनवमी। तो राम भगवान के लिए कपड़े लेने के लिए हमारे यहाँ मंदिर है, उसमें उसके कपड़े लेने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं, देखते रहिए, प्रभु के दर्शन करिए राम दरबार के। तो राम जी के वस्त्र लाने के लिए हम लोग गए थे वृंदावन। तो वहाँ हमने बांके बिहारी जी का भी दर्शन किया। तो आप बांके बिहारी जी के भी दर्शन का आनंद लीजिएगा। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए हैं, छोटी सी वीडियो बनाए हैं, इसलिए कि वहाँ बंदरों का बहुत आतंक है। तो मोबाइल बाहर नहीं निकाल सकते, चश्मा भी बाहर नहीं निकाल सकते, वहाँ लेके भाग जाते हैं। उनको फ्रूटी चाहिए पीने के लिए, फिर ले जाके ऊपर बैठ के आपका तोड़ेंगे, ऊपर ही बैठे। देखिए बांके बिहारी जी के दर्शन करिए। तो चलिए बने रहिएगा, ब्लॉग में देखते रहिए। वृंदावन जाते हुए हमने थोड़ा थोड़ा सीन लिया है। नोएडा से होते हुए हम लोग यहाँ से निकले थे 2 बजे, अचानक सा प्लान बन गया। तो हमने 2 बजे निकले थे और फिर वहाँ हमने दर्शन करके यहाँ 11:15 बजे रात को वापस भी आ गए थे। तो 2 बजे निकले। देखिए थोड़ा थोड़ा हमने रास्ते का सीन लिया है। अब चूँकि गाड़ी में बैठी थी तो थोड़ा थोड़ा हमने सीन ले लिया है, लेकिन वहाँ का थोड़ा गाड़ी में ही बैठ के लिया था। बाहर निकलने पे बंदर छीन ले जाते हैं, या तो मोबाइल चश्मा, तो बचा के रखना पड़ता है उनके लिए। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ब्लॉग में बने रहिएगा और आपको थोड़ी थोड़ी सीन दिखाएंगे। गाड़ी में बैठ के ही थोड़ा सा गोकुल की गलियाँ दिखाएंगे, थोड़ा दिखाएंगे। गाड़ी के बाहर निकलने के बाद दिखाई नहीं पाए, इतना खौफ है वहाँ बंदरों का कि आप गाड़ी में बैठे रहोगे, यदि आपका टेम्पो वगैरह में, तो भी आपका चश्मा छीन के ले जाएंगे उठा के। ये थोड़ा सा सीन हमने लिया था वहाँ का, यमुना एक्सप्रेसवे से जाते हुए। वृंदावन का ही है, वृंदावन का ही है। तो गाड़ी से ही जो सीन लिया है वही लिया है। उसके बाद तो फिर चलिए, तो बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगी, छोटे छोटे ब्लॉग डालूँगी, चाहे रेसिपी डालूँगी, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचती रहेगी। तो आप देखते रहिएगा। और बताइए, अचानक ही ठाकुर जी का बुलावा आया तो हम लोग पहुँच गए। नहीं तो घर में बैठ के मैं खाना बनाने जा रही थी कि मैं, इनका व्रत चल रहा था कि अम्मा बेटे खाना बना के खाएंगे। अचानक फ़ोन किए कि चलोगी। अब बुलावा आया तो हमको क्यों मना करेंगे, चलिए चलते हैं। तो फिर हम लोग चले गए। अब गाड़ी में हमें दिक्कत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं आगे बैठ के गई थी। फिर भी गैस बन जाती है ना, अजीब सा उलझन होने लगती है। लेकिन ये है कि सही सलामत गए और सही सलामत आए, ज़्यादा दिक्कत नहीं महसूस हुई। फिर आगे बैठी थी, फिर लास्ट में मैंने कहा आप बैठिए आगे, मैं पीछे बैठ के देख नहीं सकती, फिर मैंने बंद करके लेट गई। अब देखिए गोकुल की गलियाँ, यहाँ जाके एक अलग ही सुकून मिलता है दिल को। इतना सुकून मिलता है जैसे लगता है कि गोकुल में ही, यहाँ जाके ही वृंदावन में ही बस जाओ, बिहारी जी के शरण में। इतना सुकून लगता है वहाँ जाने के बाद, लगता है कि हर पल, हर जगह, हर ज़मीन पे प्रभु चले होंगे किसी टाइम में, कि यहाँ चले हैं, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं यहाँ प्रभु जी चले हैं। तो वो भाग्य जो ठाकुर जी के गलियों में पहुँच के दर्शन किए हम लोग। तो फिर ऐसे मौके तो मिलते रहते हैं, लेकिन बस वही है कि अचानक बुलावा आ गया तो हम भी गए। चलिए, क्यों मना करेंगे। कहाँ सोते सोते पहले भी गई थी, बहुत पहले। उस समय मैं यूट्यूब पे बना ही नहीं रही थी ब्लॉग वगैरह, तो मथुरा वृंदावन घूमी हुई थी। लेकिन गिरधारी जी ने बुलाया तो हमने पहुंच गए बांके बिहारी ने दर्शन करने के लिए। तो थोड़े थोड़े आप भी गए हैं तो ठीक है, नहीं गए हैं तो आप भी थोड़े थोड़े झलक देख लीजिए और उनका दर्शन करके आप भी थोड़ा सा अहोभाग्य प्राप्त करो। इसलिए मैंने राम जी का भी डाल दिया है कि आप राम जी के राम नवमी के उपलक्ष्य में आप लोग उनके भी दर्शन करिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। भगवान सबका कल्याण करे, सबकी मनोकामना पूरा करे। ये देखिए बांके बिहारी जी के मंदिर का थोड़ा सा बाहर से झलक, चुकी भीड़ काफ़ी थी, जबकि नवरात्रि चल रहा था, फिर भी भीड़ इतनी थी कि दर्शन करना देखिए बहुत ही मुश्किल था। तो सामने से तो
नहीं लिए, लेकिन हमारे पास बांके बिहारी जी की थी फ़ोटो, तो आप दर्शन कर लीजिए इनका, है ना। और यदि वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके राधे राधे ज़रूर करिएगा। और बताइए कैसा लगा वीडियो हमारी, है ना। फिर हम लोग दर्शन करके जब गाड़ी में बैठे तो मैं ऐसे ही वहाँ उतरते ही आपको तुरंत टीका चंदन लगाने के लिए बैठ जाएंगे। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वाचिंग। देखिए राम जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ना बहुत सुंदर। तो आप भी लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।